हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? शानदार क्वेश्चन है। अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों यहां हरिकेली नाटक की चर्चा हम करेंगे। हरिकेली नाटक दोस्तों यहां उत्तर तो विग्रहराज चतुर्थ होगा, 4 नंबर सही है। इसका नाम बीसल देव भी मिलता है, बीसल देव भी। दोस्तों इसने जो रचना लिखी है हरिकेली, ये एक संस्कृत भाषा का नाटक है। ये एक बहुत बड़े कवि भी थे, शानदार कवि थे, इसलिए जयानक भट्ट ने अपनी रचना महाकाव्य, जिसको हम कहते हैं संस्कृत भाषा का पृथ्वीराज विजय, उस पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज चतुर्थ को कवि क्या कहा है? कवि बांधव, कवि बांधव। दोस्तों याद रखना, कवि बांधव की उपाधि किसने दी है? याद रखना, जयानक भट्ट ने दी है, और अपनी किताब, अपने ग्रंथ महाकाव्य में लिखा है पृथ्वीराज विजय में। तो याद रखें, कवि बांधव नामक उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की है, कवि बांधव। और ये उपाधि किसने दी? याद रखें, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भट्ट ने। शानदार क्वेश्चन। दोस्तों ये है हरिकेली नाटक, और हम जानते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले दिल्ली के तोमरों को हराया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज और, एक बहुत ही शानदार बात आपको और बताना चाहूंगा। कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम मिलता है नरपति। दोस्तों नरपति, जिन्होंने बीसलदेव रासो लिखा। दोस्तों इनके दरबार में एक और कवि रहता है जिसका नाम मिलता है सोमदेव। सोमदेव का एक और नाम मिलता है सोमेंद्र। दोस्तों इसका दूसरा नाम सोमेंद्र मिलता है, सोमेंद्र। इसने भी बहुत गजब की रचना लिखी है। कौन बताएगा इसकी रचना का नाम क्या है? हाँ जी, सोमदेव ने। याद रखें, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज नामक नाटक सोमदेव का है, सोमेंद्र का है, ठीक है, जो इनके ही दरबारी थे। विग्रहराज चतुर्थ की चर्चा। जबकि यहां पर हम बात कर सकते हैं अजयराज की। दोस्तों ये अजयराज चौहान प्रथम और द्वितीय दो थे। ये अजयराज द्वितीय है दोस्तों, जो कि अजमेर नगर की स्थापना करता है। एक अजयराज बहुत पहले हुआ, उसकी चर्चा नहीं है, अजयराज द्वितीय है। इसी ने तो क्या किया था, अजमेर नगर को स्थापित किया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, अजयराज सेकंड। दोस्तों अजयराज, इसके बारे में लिखा गया है पृथ्वीराज विजय में कि इसने चांदी की मुद्राओं से पृथ्वी को भर दिया, और इसकी पत्नी सोमलेखा, जो कि प्रतिदिन चांदी के सिक्के ढलवाती थी, यह है अजयराज। 1113 में इसने अजमेर शहर की स्थापना, यानी इसका बेटा अर्णोराज। दोस्तों यहां एक चर्चा करने हम पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज दोस्तों फर्स्ट भी मिलता है, सेकंड भी मिलता है और थर्ड भी। यदि हम बात करें फर्स्ट की, पृथ्वीराज फर्स्ट बड़ा पराक्रमी राजा था। कहते हैं एक बार की बात है, गुजरात के 700 चालुक्य, सोलंकी, सोलंकी या चालुक्य, चालुक्य एक ही बात है, 700 सोलंकी पुष्कर आ धमके थे और पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने का काम किया। ऐसे समय में पृथ्वीराज प्रथम ने इन 700 सोलंकियों को मार दिया था। ये क्वेश्चन भी कौन कह, ये बात भी कौन कहता है? पृथ्वीराज विजय अर्थात जयानक भट्ट कहता है। एक तकड़ी बात और, ये सेकंड पृथ्वीराज है ना, ये वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम मिलता है सुहावा देवी। दोस्तों सुहावा देवी, जो इतिहास में वैसे देखा जाए तो रियल में पहली, यदि कोई पहली रूठी रानी है तो वो सुहावा देवी है, क्योंकि मालदेव वाली तो 15वीं शताब्दी की है, जबकि ये तो बहुत पुरानी। तो ये रूठी रानी सुहावा देवी है, ठीक है ना, याद रखें। भीलवाड़ा के मांडल में इसका महल भी है। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, इसके बारे में पृथ्वीराज विजय कहते हैं कि ये पराक्रमी थे, वीर मैं कह सकता हूं, और शौर्य का प्रतीक थे, अर्थात राय पिथोरा थे। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। यानी पृथ्वीराज विजय में केवल एक युद्ध का वर्णन है, 1191 वाले का, प्रथम युद्ध का। पृथ्वीराज विजय में 1192 यानी द्वितीय युद्ध का उल्लेख नहीं है, याद रखना। तो इस प्रकार से
ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों आपको याद होगा ये जो हरिकेली नाटक है इसकी कुछ पंक्तियां, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी ढाई दिन के झोंपड़े के प्रमुख जो स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण है। कहते हैं कि यह मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ ने बसाई थी, निर्मित की, लेकिन आगे चल करके दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसको ढाई दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। वर्तमान में यहां पर पंजाब शाह का उर्स भरता है, याद रखें कई बार क्वेश्चन आया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन